स्टूडेंट्स हम कमर्शियल लेवल पे पोटैश एलम प्रिपेयर करेंगे और अब हम देख लेते हैं कि एलम क्या होता है और पोटैश एलम क्या होता है। हम देख रहे हैं कि पोटैश एलम क्या होता है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये एक डबल सॉल्ट होता है। डबल सॉल्ट क्या होते हैं? डबल सॉल्ट होते हैं ऐसे सॉल्ट्स जिसमें दो सॉल्ट्स मिलके जो है वो बना रहे होते हैं एक सिंगल सॉल्ट। ठीक है, यानी कि जब हम पोटैश एलम की एग्जांपल देखते हैं तो हमें अंदाजा होगा कि पोटैश एलम का फॉर्मूला क्या होता है। पोटैश एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4। ठीक है, डॉट आता है, फिर हम लिखते हैं एल्यूमिनियम का सल्फेट। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस। ठीक है, डॉट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स या 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये होता है हमारे पास पोटैश एलम। ये पोटैश एलम के लिए फॉर्मूला होता है, यानी कि इसमें दो सॉल्ट्स आ गए ना। नॉर्मल सॉल्ट्स देखे तो दो आ रहे हैं इसमें, एक पोटेशियम सल्फेट आ रहा है, ये के होता है पोटेशियम के लिए सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट आ रहा है, और Al एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का सल्फेट आ रहा है। दो सॉल्ट्स यूज हो रहे हैं और हमारे पास क्या आते हैं? 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आते हैं। तो हम एलम का जो है वो जनरल फॉर्मूला अगर देखें कि एलम्स क्या होते हैं, हमारे पास डिफरेंट एलम्स आते हैं। जिस तरह ये हमने कहा कि पोटैश एलम है, हम साथ में लिख देते हैं कि ये पोटैश एलम है। इसी तरह हमारे पास जो है वो फेरिक एलम भी होता है। ठीक है, फेरिक एलम भी होता है, उसमें जो है वो एल्यूमिनियम की जगह फेरिक यूज करते हैं। ठीक है, यानी फेरिक सल्फेट यूज करते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्रोम एलम भी होता है। ठीक है, यानी कि डिफरेंट एलम्स आ जाते हैं। अब पोटैश एलम को हम आम लफ्जों में फिटकरी भी कहते हैं। ठीक है, हम घरों में जो है वो घरों में भी इस्तेमाल होती है। ये एंटीसेप्टिक के तौर पर यूज होती है, पानी साफ करने के लिए, यानी वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज होती है, वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि मेडिसिन में भी यूज होती है। तो ये जो है वो बहुत यूजफुल एक जो है वो हमारे पास केमिकल कंपाउंड या सब्सटेंस आ जाता है, पोटैश एलम। ठीक है, और ये मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होता है। तो हम देखते हैं कि ये जो पोटैश एलम है या एलम जो होते हैं, एलम्स का जो है वो हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है कि एक हमारे पास मोनोवेलेंट मेटल का केटाइन होता है। मोनोवेलेंट मतलब यानी कि इसमें +1 की इसमें 1 की वैलेंसी, और केटाइन मतलब प्लस की वैलेंसी। ठीक है, प्लस में होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन लूज करके जो बनाएगा। और मेटल्स तो हमारे पास डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन लूज करके केटाइंस बनाते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे पास पोटैश एलम में क्या होता है कि हमारे पास एक मोनोवेलेंट जो है वो मेटल एटम होता है। ठीक है, इसका हमारे पास सल्फेट मौजूद होता है। डेफिनेटली सल्फेट का हमारे पास जो है -2 चार्ज होता है सल्फेट पे, इस वजह से हमारे पास M2SO4 होता है। ठीक है, दूसरा जो हमारे पास सॉल्ट होता है जिसके साथ ये कंबाइंड होता है वो एक ट्राइवेलेंट सल्फेट होता है। ठीक है, ट्राइवेलेंट केटाइन, सॉरी ट्राइवेलेंट केटाइन होता है। ट्राइवेलेंट केटाइन यानी कि +3 की वैलेंसी शो करेगा। ट्राइवेलेंट, ट्राई मतलब 3, वेलेंट वैलेंसी। ठीक है, 3 की वैलेंसी, और केटाइन है तो +3 की वैलेंसी। ठीक है, ट्राइवेलेंट का जो है वो हमारे पास सल्फेट होता है। तो हम देखते हैं कि ये सल्फेट आ गया इसके साथ। अब जब इसकी वैलेंसी 3 होगी टी की, यानी टी हमारे पास कोई एक्चुअली कोई मेटल नहीं है या कोई केटाइन नहीं है, हमने जो है वो जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। इसी तरह एम भी हमारे पास कोई मेटल नहीं है, हम जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो टी पे क्या है? 3 की वैलेंसी, सल्फेट पे क्या है? -2 की होती है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि वैलेंसीज क्रॉस हो जाएंगी। यहाँ पर जो है वो आ जाएगा 2 सल्फेट की वजह से, और सल्फेट पे आ जाएगा ट्राइवेलेंट की वजह से 3। ठीक है, और साथ में क्या होता है? साथ में होते हैं फिक्स्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो होते हैं 24 वाटर मॉलिक्यूल्स या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स जो इनके साथ जो इनको सराउंड कर रहे होते हैं, इन सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स को सराउंड कर रहे होते हैं, वो 24 नंबर में होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, 24 इन नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हम कहते हैं एलम का। ठीक है, और एलम्स क्या होते हैं? डबल सॉल्ट्स होते हैं। और हम यहाँ पे क्या प्रिपेयर करने लगे हैं? पोटैश एलम, जो कि हमारे पास इसका फॉर्मूला ये है। ठीक है, अब हम देखते हैं हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं। हम इसके फॉर्मूले को देखें तो बिल्कुल इसी तरह हम जो है वो प्रिपेयर करते हैं कि हमारे पास क्या होता है? पोटेशियम का सल्फेट होता है, K2SO4। ठीक है, ये हमने ले लिया। फिर हमने जो है वो क्या लिया इसके साथ हमने ले लिया एल्यूमिनियम का सल्फेट। हम यहाँ पे एल्यूमिनियम का सल्फेट भी ले लेते हैं। ठीक है, Al2SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम का सल्फेट आ गया। ठीक है, और साथ में क्या होता है? साथ में जो है वाटर मौजूद होता है हमारे पास। ठीक है, हम देखते हैं कि वाटर मौजूद होता है। अब क्या होता है? इसका रिएक्शन होता है। किस तरह से हो रहा है? हम देखते हैं कि हम इक्वल क्वांटिटी में ले रहे हैं। ठीक है,
जितना हम पोटेशियम सल्फेट का सोल्यूशन बनाएंगे, लेट सपोज हम इसका जो है वो 1 मोल बना लेते हैं, ठीक है, तो 1 मोल ही सोल्यूशन जो है वो किसका बनाएंगे, हम एल्यूमिनियम सल्फेट का बना लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे ये भी देख लेते हैं कि जो एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के सोल्यूशन बन रहे हैं किस तरह से हम जो है वो बनाते हैं, कि चले हम यहाँ पे इस तरह से ले लेते हैं कि ये हमारे पास एक बीकर था, ठीक है, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने जो है वो पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम जो है वो पोटेशियम सल्फेट ले लेते हैं और इसके अंदर हम जो है पोटेशियम सल्फेट का सोल्यूशन बना लिया हमने, ठीक है, ये हमारे पास पोटेशियम सल्फेट का सोल्यूशन बन गया। दूसरी जानिब हम क्या ले लेते हैं, हम जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन बना लेते हैं वाटर में, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो एल्यूमिनियम के लिए हम ले लेते हैं, एक बीकर लिया और इसके अंदर जो जितना इसका बनाया है उतना ही, बिल्कुल उतना ही जो है वो हम इसका एल्यूमिनियम का भी सोल्यूशन बना लेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने बिल्कुल इतना ही जो है वो एल्यूमिनियम का भी सोल्यूशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे, दोनों को जो है वो मिक्स कर लेंगे, ठीक है, यानी कि क्या होगा, इन दोनों को जो है वो मिक्स कर लेंगे इन सॉल्यूशंस को और हमारे पास जो है वो एक अलग से एक जो है वो नया सॉल्यूशन बन गया, ठीक है, दोनों के मिक्स होने से हमारे पास एक नया सॉल्यूशन बन गया है। और ये जो नया सॉल्यूशन है इसका जब हम फॉर्मूला देखेंगे तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला आ जाता है क्योंकि हमने इसको ड्राई किया यानी कि इवेपोरेट किया इस सॉल्यूशन को और हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए। क्रिस्टल्स किस चीज के आ गए, हमारे पास आ गए एल्यूमिनियम का सल्फेट। अब यहाँ पे मैं एल्यूमिनियम का सल्फेट लिख रही हूँ, ठीक है, यानी पोटेशियम सल्फेट डॉट एल्यूमिनियम सल्फेट डॉट 24H2O, ये हमारे पास जो है वो एक नया सॉल्ट बन गया और इसको हमने नाम दिया पोटैश एलम का, ठीक है, इसको नाम क्या दे देते हैं, पोटैश एलम का, और ये हमारे पास एक नया सॉल्ट बन गया है, ठीक है, और इसको हम नीचे लिख देते हैं कि पोटैश एलम है ये। और ये एक डिफरेंट है, इसकी फिजिकल या केमिकल हम प्रॉपर्टीज देखें तो वो थोड़ी बहुत डिफरेंट होंगी, किससे, ये डिफरेंट होंगी इसकी प्रॉपर्टीज किससे, इस नए सॉल्ट की जो डबल सॉल्ट है इसकी डिफरेंट होंगी इंडिविजुअल सॉल्ट से, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो रिएक्शन होता है एक्चुअली जिसके थ्रू हम प्रिपेयर करते हैं पोटैश एलम। और यहाँ पे अब इसको हम जो है बैलेंस करें तो हम वाटर के साथ 24 वाटर मॉलिक्यूल्स हम कह देते हैं कि यहाँ पर 24 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि हमने क्या किया है, पोटेशियम सल्फेट लिया उसका सोल्यूशन बना लिया, फिर हमने एल्यूमिनियम सल्फेट लिया इसका सोल्यूशन बना लिया, ठीक है, यानी कि वाटर के साथ सोल्यूशन बना लिया इनके, और फिर इन दोनों को मिक्स कर लिया, ठीक है। जब इनको मिक्स करके इनका सोल्यूशन देखा और उसको सोल्यूशन को इवेपोरेट किया, इवेपोरेट करने के बाद जो हमारे पास क्रिस्टल्स आ गए, ठीक है, इस तरह के एक स्ट्रक्चर आ गया, उसको जब हमने रियलाइज किया, एनालाइज किया जब हमने इसको, तो हम देखते हैं कि क्या इसके अंदर हमें प्रॉपर्टीज नजर आई, डिफरेंट प्रॉपर्टीज नजर आई जो एल्यूमिनियम सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट से डिफरेंट थी। और हम देखते हैं कि इसको हमने कहा एलम कहा, ठीक है, और कौन सा, क्योंकि पोटेशियम का था इसलिए पोटैश एलम कहा हमने, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिपरेशन आई पोटैश एलम की।